हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो वर्कशीट का नंबर है 30। ये एक हिंदी की वर्कशीट है जो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ये वर्कशीट आपको सोल्व करनी है 17 सितंबर को। तो बेसिकली जो वर्कशीट है वो बेस्ड है अनसीन पैसेज पे, अपठित गद्यांश जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। तो इसमें एक आपको पैसेज दिया हुआ है और उसी के बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए पहले पैसेज को सोल्व करते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं, हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ा कर नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या अन्य आलसी क्रियाओं को करने में करते हैं। इसी तरह से वे दिन और वर्षों को व्यतीत करते हैं। वे कभी भी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आदि। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का भी पश्चाताप नहीं होता और कभी उसके लिए अफसोस महसूस नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत सा धन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं, जिसे वे कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा पैसेज है। इसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आपको रिटर्न फॉर्म में करने हैं और कुछ बेसिक जो ग्रामर बेस्ड हैं उनको करने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है उसको हमें चुनना है। भूमि, धरती, वसुंधरा और तुरंग। तो भूमि, धरती, वसुंधरा ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है तुरंग, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है और यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, भविष्य का उचित विलोम शब्द के सामने निशान लगाना है। यानी कि जो भविष्य का विलोम शब्द है, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, तो भविष्य का अपोजिट वर्ड भूत होता है। वर्तमान, आज और कल, इन तीनों के ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, भविष्य का विलोम शब्द होता है भूत। अब ये दो क्वेश्चन है जो ग्रामर बेस्ड है और ऑप्शनल है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में आपको करने हैं। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी भी दी हुई है, समय का महत्व बताते हुए आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है। तो चलिए इन क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो पहला रिटर्न फॉर्म में लिखना है हमें, समय सदैव किस दिशा में चलता है। तो इसका आंसर छोटा सा आपको पैसेज में भी दिया हुआ है, समय हमेशा आगे की ओर चलता है न कि पीछे की ओर। तो समय हमेशा आगे की ओर चलता है। फोर्थ क्वेश्चन है, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ क्यों मानी जाती है। तो इसका आंसर हम बनाएंगे, ये भी पैसेज से ही है, समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हम बनाएंगे, ये पैसेज में से ही है, यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं।
6 क्वेश्चन, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं। तो इसका आंसर हम बनाएंगे, बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे होते हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या अन्य जो आलसी क्रियाएं हैं उनको करने में व्यतीत करते हैं। 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, आपके विचार से धन कीमती है अथवा समय, और उसका कारण बताना। तो कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ा कर नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकते। यानी कि अगर हम बेच गए तो धन और समय में समय हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। तो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, उसमें गतिविधि एक्टिविटीज़ दी हुई है। इसमें क्या करना है, आपको समय का महत्व बताते हुए, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो मैंने लिए आपके लिए कहानी बनाई है, चलिए इसको देखते हैं। एक ज़माने में एक व्यक्ति बहुत सफल था और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। हर कोई उसका सम्मान करता था और वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत था। जब वह अंतिम सांसें ले रहा था तो परिवार के सभी सदस्य उसके आसपास ही थे। परिवार के सदस्यों में से एक ने कहा, कृपया हमें अपने जीवन के कुछ मूल्यवान सबक दें। तो मरते हुए आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक सबक दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कृपया करके मेरी सारी संपत्ति ले लो और मेरे लिए कुछ अतिरिक्त समय खरीद दो, यानी कि मुझे कुछ समय दे दो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सभी संसाधनों का उपयोग करने पर भी समय खरीदना संभव नहीं है। उस आदमी ने कहा, तो समय की कीमत को समझो, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता, और यही मेरा मूल्यवान सबक है। तो स्टूडेंट, एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके लिए तैयार की है जो आप एक्टिविटीज़ में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए